यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुस्व मदर्पणम्। यदि तू ऐसा करेगा तो तू जीवन मुक्त ही है। माने फिर हमने कुछ किया ही नहीं, तो जब हमने कुछ किया ही नहीं है, प्रत्येक कार्य भगवान का ही है, तो फिर हमारा काय का कर्म बंधन, फिर काय का पुण्य और काय का पाप, फिर तो हम हर चीज से निर्लिप्त हैं। जैसे भगवान संसार में रहते हुए भी संसार में नहीं रहते, भगवान साकार होते हुए भी निराकार हैं और निराकार होते हुए भी साकार हैं। सबसे ज्यादा पास होते हुए भी सबसे ज्यादा दूर हैं और सबसे ज्यादा दूर होते हुए भी सबसे ज्यादा करीब हैं। माने कीचड़ से भरे हुए जल में कमल रहता है, लेकिन फिर भी ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति सह लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र मिवाम्भसा। अब मान लो कि कोई बहुत बड़ा भवन बना हुआ है और उस बहुत बड़े भवन में कोई अंधा व्यक्ति छोड़ दिया जाए और अचानक उस भवन में आग लग गई हो और आग की गर्मा गर्म लपटें उसे तप्त कर रही हो, जला रही हो, तो अंधा व्यक्ति क्या करेगा? बेचारा छटपटाएगा। उसे कोई गेट या कोई रास्ता तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो क्या करेगा? वो छटपटाएगा, चिल्लाएगा और उसकी छटपटाहट चिल्लाहट सुन करके कोई आंखों से देखने वाला व्यक्ति आ जाए और चूंकि वो उसके पास तो नहीं जा सकता क्योंकि आग लगी है, लेकिन दूर से कहे कि अरे भैया, ये जो तू ऐसे ऐसे हाथ करके चल रहा है, ऐसे ऐसे चलने की बजाय तू एक काम कर, किसी भी एक दीवार का सहारा ले ले और उस दीवार पर हाथ रखते हुए स्पर्श करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़। मुझे दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा ही आगे दरवाजा है और तू इस आग से बच जाएगा, जलने से मरने से बच जाएगा और तू पार हो जाएगा। और उस व्यक्ति की बात मान करके वो अंधा दीवार का सहारा लेके आगे आगे चलता है और महाराज जैसे ही दरवाजा आता है सो ही उसके सिर में बड़ी जोर से खुजली होती है और वो दीवार से अपने हाथ हटा करके अपना सिर खुजाने लगता है और आगे चलता रहता है। तो सिर खुजाने के चक्कर में वो दरवाजे पर पहुंच करके भी पार नहीं हो पाया और आगे भटक गया और फिर घूमता रहा, फिर घूमता रहा और आखिरकार उसी अग्नि में जल करके वो भस्म हो गया। तो देखो, ये संसार भी बिल्कुल ऐसा ही भवन है और इसमें भी न जाने कितने प्रकार की अग्नि लगी हुई है और हमारे जैसे अंधे इसमें न जाने कितने इधर से उधर भटक रहे हैं और कोई न कोई सद्गुरु संत महापुरुष हमारे जीवन में आता है, हमें कथा के माध्यम से या हमें किसी और उपदेश के माध्यम से हमें मुक्ति का, ज्ञान का, जीवन के कल्याण का जो दरवाजा है वो दिखा करके जाता है और उनके कहे हुए अनुसार हम लोग चलते हैं और उस दरवाजे तक पहुंचते भी हैं। लेकिन दरवाजे पर पहुंचने के बाद
ये संसार के विषय सुखों की ऐसी खुजली हमारे शरीर में या हमारे सिर में होती है कि महाराज वो दरवाजा हम पार नहीं कर पाते हैं और संसार के सुखों की शारीरिक कामना और वासनाओं की खुजली में ही हम चूक जाते हैं और सारा जीवन बस फिर इसी संसार में चक्कर काटते 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 मर जाते हैं, लेकिन कल्याण का दरवाजा पार नहीं कर पाते हैं। यही तो विडंबना। तो महापुरुष तो भैया न जाने क्या क्या उपदेश करके हमारे कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, लेकिन ये हमारी भूल है कि हम लोग चूक जाते हैं। तो देखो, ठीक है, एक बार चूक गए, 2 बार चूक गए, 4 बार चूक गए। भगवान ने कहा है कि बेटा अर्जुन, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। बेटा तू अभ्यास करता रहे, धीरे 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 दीवाल पकड़ करके चलता रहे। अरे एक बार पार नहीं कर पाएगा, फिर दोबारा चल। 2 बार पार नहीं कर पाएगा, फिर दोबारा चल। तो किया गया अभ्यास या तय किया गया रास्ता कभी कम नहीं हो, कभी बढ़ता नहीं है। अब जैसे किया गया भजन वो कभी व्यर्थ नहीं जाता, की गई सेवा, किया गया दान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, वो हमेशा हमारे काम ही आता है। इसलिए करत करत अभ्यासते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर पड़त निशान। शनै शनै रूप रमेद बुद्ध्या धृति गृहीतया, आत्म संस्थम मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतये। भगवान हमें वो नहीं देते जो हमें चाहिए, भगवान हमें वो देते हैं जो हमारा कल्याण करने वाला है या जो हमारे लिए अच्छा है। इसलिए भगवान के प्रत्येक फैसले पर हमें सदा सर्वदा सुखी रहना चाहिए, आनंद में रहना चाहिए। कई बार हम लोग भगवान पर भी शंका करने लगते हैं, लेकिन जानते नहीं है कि आज हमारे साथ ये जो घटना घटी है इसमें हमारी कितनी भलाई है। ये तो भगवान की अहेतुकी कृपा करुणा है कि यहाँ हमारी जान जाने वाली थी, लेकिन जरा सा एक्सीडेंट होकर के, जरा सा 10,000 20,000 का गाड़ी का नुकसान होकर के भगवान ने हमें बचा लिया। तो देखो, भगवान कभी भी अनिष्ट नहीं करते। भगवान हमेशा प्रत्येक जीव का मंगल करने वाले हैं, क्योंकि भगवान का नाम ही मंगल है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। भगवान तुम्हारा मंगल करेंगे, लेकिन भैया भगवान की प्रत्येक इच्छा को सहर्ष अपने जीवन में स्वीकार कर लो, फिर जीवन में कोई बंधन नहीं है किसी भी प्रकार का। फिर तो हमेशा सारे संसार में रहते हुए, सारे संसार के सारे सुखों का उपभोग करते हुए भी तुम हमेशा जीवन मुक्त ही अपने आप को पाओगे। यही मुक्ति का स्वरूप है। तो देखो, आज और भी कई मुख्य कथाएं हमें करनी है, तो अवश्य करेंगे। जैसा कि हम लोग कल श्रवण कर रहे थे, हमारे द्वारिकाधीश का, हमारे भगवान का प्रथम विवाह लक्ष्मी स्वरूपा मैया रुक्मिणी के साथ में संपन्न हो गया। भगवान द्वारका में बड़े आनंद के साथ रुक्मिणी मैया के साथ रह रहे हैं।
सारे द्वारिकावासी भगवान की बड़ी सेवा कर रहे हैं। रुक्मिणी मैया भी बहुत सेवा कर रही हैं। और ऐसे ही सेवा करते करते थोड़ा समय व्यतीत हुआ और थोड़े समय बाद माने एक आध साल बाद भगवान के घर में एक सुंदर से बालक ने जन्म लिया। उस बालक का नाम है अनिरुद्ध। और ये श्री अनिरुद्ध जी महाराज कोई साधारण बालक नहीं है, ये साक्षात कामदेव का ही अवतार हैं। माने कामदेव ने ही द्वारिकाधीश के घर जन्म लिया है। तो महाराज ये कामदेव ने द्वारिकाधीश के यहाँ जन्म कैसे लिया? तो देखो, कामास्तु वासुदेवांशो दग्धः प्राग रुद्र मन्युना देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रत्यपद्युत कृष्ण तनय होये पति तोरा वचन अन्यथा होहि न मोरा। एक तारकासुर नाम का दैत्य हुआ था। उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया था कि मुझे केवल शंकर जी के वीर्य से उत्पन्न पुत्र ही मार सके। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि शंकर जी अपने वीर्य से कोई संतान उत्पन्न क्यों करेंगे? भैया शंकर जी का जब मन करेगा तो मन से ही उत्पन्न कर लेंगे। पार्वती मैया का मन करेगा तो मन से ही लाला लाली बना लेंगे। शरीर से साधारण नर नारियों की तरह संतान क्यों उत्पन्न करेंगे? क्योंकि वो तो भगवान है, वो तो इन सब चीजों से परे हैं। लेकिन तारकासुर जानता नहीं है कि बेटा मरना तुझे भी पड़ेगा, और चाहे कितनी भी व्यवस्था कर ले अमर होने की, लेकिन जाना है, ये तो अटल सत्य है। तो आज तारकासुर ने सारी दुनिया में बड़ा हाहाकार मचा रखा है। देवताओं को मार रहा है, पीट रहा है। साधु संत ब्राह्मण गैया मैया पृथ्वी सब दुखी हो गए तारकासुर से। देवताओं को स्वर्ग से खदेड़ दिया। देवता लोग भगवान की शरण में गए, प्रभु त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम। तो भगवान ने कहा कि भैया इसका इलाज हमारे पास नहीं है, इसका इलाज तो भगवान शिव के पास है। उसने ऐसे ऐसे वरदान मांगा है भाई, हम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो देवता लोग भगवान शिव के पास गए तो भगवान शिव समाधि में बैठे हैं। अब जब तक भगवान शिव समाधि से बाहर नहीं आ जाएंगे तब तक भगवान शिव का ब्याह नहीं होगा, और जब तक भगवान शिव का ब्याह नहीं होगा तब तक महाराज कोई संतान कैसे होगी, और जब तक संतान नहीं होगी तब तक तारकासुर का वध कैसे होगा। तो देवताओं ने भगवान शिव की समाधि भंग करने का खूब प्रयास कर लिया, लेकिन भगवान शिव की समाधि भंग नहीं कर पाए। और आज कामदेव को देवताओं ने अंडुआ के पेड़ पे चढ़ा दिया, चने के झाड़ पे चढ़ा दिया। अच्छा, अंडुआ जानते कि नहीं? अंडी तो जानते, अंडी का तेल माने कस्टर ऑयल तो जानते हैं। तो कस्टर ऑयल जिस बीज से बनता है और वो बीज जिस पेड़ के ऊपर लगता है उसे हमारे ब्रज में अंडुआ बोलते। अंडुआ माने अंडी, चिया। अरे महाराज वो चिया, हाँ, जब अंडुआ के वो गोल 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 पक जाते थे और फट करके चिया नीचे गिर जाते थे, तो जब हम छोटे छोटे थे तो खेतों में जाते थे, कहीं खाई खड्डे हो रहे गांव में, तो वहां अंडुआ ठाड़े रहते थे, तो वहां जाते थे और चिया बीन बीन करके लाते थे, जेब भर भर के, झोरिया भर भर के, और महीना 2 महीना जितने दिन उनका सीजन होता है खूब इकट्ठे करते थे। तो बड़ी मुश्किल से, बहुत ज्यादा कोई जोर मार दे तो 1-8 किलो हो जाते थे, और उस 1-8 किलो को रख करके ऐसे समझते थे कि जैसे हमसे बड़ा लखपति करोड़पति ही इस समय तो और कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि अब
अमुक जगह का मेला आने वाला है अगले महीने, और जब हम मेला में जाएंगे तो यही चियां बेच करके और फिर बढ़िया जलेबी खाएंगे, समोसा खाएंगे, कचौड़ी खाएंगे, पकौड़ी खाएंगे और गन्ने का जूस पिएंगे, बर्फी खाएंगे महाराज। तो देखो आज कामदेव को देवताओं ने अंडुआ के पेड़ पे चढ़ा दिया। अब अंडुआ का कोई खास पेड़ तो होता नहीं, वो नाम का ही पेड़ होता है। अब उस पे कोई चढ़ जाएगा तो महाराज वो पेड़ टूट जाता है और व्यक्ति कोई भी हो वो गिर जाता है, क्योंकि उसमें ज्यादा दम नहीं होता है। कामदेव से कहा भैया ये हम सबका कार्य है तो इसमें हमारा सहयोग करो। कामदेव को लेकर के देवता लोग पहुंचे, भगवान शिव समाधि में हैं। कामदेव ने एक बाण चलाया, भगवान शिव को कोई फर्क नहीं पड़ा। कामदेव ने दूसरा बाण चलाया, भगवान शिव को नेक जरा से हिले। तीसरा बाण चलाया और थोड़े हिले। चौथा बाण चलाया तो और थोड़े ज्यादा हिले। और जैसे ही पांचवा बाण चलाया महाराज, पांचवा बाण तो कामदेव का बहुत खतरनाक है। माने पंचम बाण यदि कामदेव चला दे तो सारी सृष्टि में कोई मर्यादा नहीं रह जाएगी। इतना खतरनाक है पंचम बाण। सारी त्रिलोकी में इस तरह से काम छा जाएगा कि ये जितने रिश्ते नाते मर्यादा ये जो सब बची हुई हैं महाराज, ये सब समाप्त हो जाएंगी। सब एक दूसरे को भूल करके काम का भूत भयंकर सवार हो जाएगा। तो जैसे ही पंचम बाण भोले बाबा की छाती पर चलाया तो भोले बाबा की ये दोनों आंखें तो नहीं खुली, लेकिन माथे का तीसरा त्रिनेत्र खुल गया। और जैसे ही तीसरा त्रिनेत्र खुला सो ही सामने खड़ा हुआ कामदेव जल करके भस्म हो गया। जैसे ही कामदेव जल करके भस्म हुआ, देवता लोग भयंकर डर गए, घबरा गए, सब दौड़ गए, भाग गए प्राण बचा करके। लेकिन कामदेव की पत्नी को पता लगा। कामदेव की पत्नी का नाम है रति। तो रति को जब पता लगा तो रति चीत्कार करती हुई, विलाप करती हुई, रुदन करती हुई भोले बाबा की शरण में आई। भोले बाबा से प्रार्थना करी कि हे भोले बाबा, या तो आप मेरा पति मुझे लौटा करके दे दो, अन्यथा मुझे भी जला करके भस्म कर दो, क्योंकि मैं अपने पति के बिना एक भी पल जीवित नहीं रहना चाहती। तो भोले बाबा ने कहा कि देखो भाई, हम समझते हैं, लेकिन अब क्या करें, तुम्हारा पति उसने गलती करी, जल करके भस्म हो गया। लेकिन फिर भी चलो हम इतना कर सकते हैं कि अभी फिलहाल उसका शरीर तो तुम्हें हम वापस नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारा पति बिना शरीर के ही सारी दुनिया के अंदर प्रत्येक जीव के अंदर रहेगा। तो आज भी प्रत्येक शरीर में कामदेवता विराजमान है। और कामदेव का जब भूत सवार होता है, देखो ये जो सांसारिक कामना होती है ना, बढ़िया कपड़ा पहनने की, सुंदर सुंदर बढ़िया गहने पहनने की, बढ़िया गाड़ी लेने की, बढ़िया घर मकान बनाने की, बढ़िया सुख सुविधा पाने की, बढ़िया शादी ब्याह करने की, नौकरी लगाने की, पैसा कमाने की, ये सब क्या है? ये कामदेव ही तो है, कामना। और शारीरिक सुख प्राप्त करना भी काम ही है। तो ये दोनों ही काम है। तो कामदेव प्रत्येक जीव के अंदर बसा हुआ है। लेकिन रति ने कहा कि हे भोलेनाथ, मैं बिना शरीर के अपने पति के साथ कैसे रहूंगी, नहीं रहा जाएगा। तो भोले बाबा ने कहा कि भगवती, फिलहाल तो यही व्यवस्था हो सकती है, लेकिन हाँ जाओ, हम तुम्हें एक और वरदान देते हैं।
कि जब द्वापर युग आएगा और द्वापर युग में नारायण श्री कृष्ण बनेंगे और श्री कृष्ण से फिर द्वारिकाधीश बनेंगे और द्वारिकाधीश बन करके जब भगवती रुक्मिणी के साथ उनका विवाह होगा तो उनके माध्यम से जो प्रथम संतान होगी वो तुम्हारा कामदेव ही भगवान के माध्यम से जन्म लेगा। इसीलिए भगवान ने गीता में कहा है कि बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। हे अर्जुन, कामदेव कोई और नहीं भैया मैं ही हूं। लेकिन कौन सा काम हूं? जो धर्म सम्मत काम है, जो धर्म विरुद्ध, वेद विरुद्ध, शास्त्र विरुद्ध, अमर्यादित काम है वो मैं नहीं हूं। लेकिन जो धर्म सम्मत काम है वो मैं ही हूं। तो कामदेव का आज जन्म हुआ और महाराज कामदेव का जन्म लेते ही द्वारिकाधीश के तो महाराज बड़े वैरी हैं, बड़े शत्रु हैं। एक संबरासुर नाम का दैत्य आया, उसने द्वारिका से भगवान के पुत्र अनिरुद्ध जी को उठाया और उठा करके उसे सागर में फेंक दिया मारने के लिए। और उसी बालक को समुद्र में रहने वाली एक मछली निगल गई, मछली खा गई और दैव योग से वही मछली फिर मछुआरों के जाल में पकड़ी गई और फिर मछुआरों के द्वारा राजा दैत्य संबरासुर के दरबार में बेच दी गई और फिर वही मछली संबरासुर की रसोई में गई। और इधर नारद जी ने कामदेव की पत्नी रति से पहले ही कह दिया था कि भगवती अब तुम संबरासुर के यहाँ चली जाओ, उसके यहाँ रसोई में सेवा करने के लिए नियुक्त हो जाओ, नौकरी कर लो, क्योंकि कुछ दिन बाद तुम्हारा पति एक मछली के पेट में बालक के रूप में तुम्हें संबरासुर की रसोई में मिलने वाला है। तो रति संबरासुर के यहाँ 10-20 दिन पहले आकर के नौकरी कर लेती है, बढ़िया भोजन बनाने वाली। और आज जब मछली को रसोई में लाया जाता है और उसका पेट फाड़ती है रति, तो मछली के पेट से सुंदर बालक निकलता है। बोलिए श्री अनिरुद्ध जी महाराज की जय। और उस बालक रूपी अपने पति को देख करके रति बड़ी प्रसन्न होती है, उसे हृदय से लगाती है। अब उस बालक को तो पता भी नहीं है, क्योंकि वो तो बेचारा अबोध है, नादान है। कई बार उस बालक के मन में आता है कि यार ये हमें गोद में तो खिलाती है, लाड़ तो लड़ाती है। देखो हमारी ये जो दृष्टि होती है ना, इस दृष्टि से ही सृष्टि हो जाती है। हम जिस दृष्टि से आपको देख रहे हैं, आप अपने मन के अंदर समझ जाओगे कि हमारी दृष्टि गलत है या सही है। माने हमारी दृष्टि आपके प्रति माता बहन की है या फिर कोई और उल्टी सीधी है, गलत है। तो कामदेव बने बालक को जब रति देखती है तो उसकी दृष्टि तो यही है कि ये मेरा पति है और अब ये जल्दी से जल्दी बड़ा हो जाए और मेरे साथ आनंद करे। लेकिन कामदेव को बेचारे को, बालक को अभी पता नहीं, तो उसके मन में कई बार आता है यार ये हमारी माता है या बहन है या कौन है आखिरकार, जो हमें ऐसी तिरछी दृष्टि से घूर घूर करके देखती है। एक दिन उस बालक ने पूछ लिया तो फिर रति ने सारा वृतांत बताया अनिरुद्ध जी महाराज को, तब समझ में आया। और फिर भगवान द्वारिकाधीश को जब पता लगा
तो भगवान द्वारिकाधीश ने आकर के शंबरासुर के यहाँ चढ़ाई करी और उसका साम्राज्य समाप्त किया। तो इधर से अनिरुद्ध जी महाराज बड़े हो गए और अपनी पत्नी रति के साथ वापस द्वारिका में पधारे। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो देखो ये है भगवान के प्रथम बालक का वर्णन और भगवान का दूसरा विवाह भी संपन्न हुआ। लेकिन भगवान का दूसरा विवाह किसके साथ में संपन्न हुआ और इसकी कथा का वर्णन हम लोग श्रवण करेंगे। लेकिन एक सुंदर मीठा सा भाव, प्रेमी के प्रेम पथ पर मन हो गया दीवाना। प्रेमी के प्रेम पथ पर मन हो गया दीवाना। प्रेमी के प्रेम पथ पर मन हो गया दीवाना। प्रेमी के प्रेम पथ पर मन हो गया दीवाना। प्रेमी के प्रेम पथ पर मन हो गया दीवाना। अब तो लगी लगन ये मिट्टी में मिल जाना। अब तो लगी लगन ये मिट्टी में मिल है जाना। अब तो लगी लगन ये मिट्टी में मिल जाना। अब तो लगी लगन ये मिट्टी में मिल है जाना। प्रेमी के प्रेम पथ पर मन हो गया दीवाना। प्रेमी के प्रेम पथ पर मन हो गया दीवाना। गाइए दर दर की खाक छानी, दर दर की खाक छानी। दृग से बहा के पानी। दृग से बहा के पानी। जो देखता सो कहता, जो देखता सो कहता। है नेह की निशानी। है नेह
ठिकाना, प्रेमी के प्रेम पथ पर मन हो गया दीवाना। प्रेमी के प्रेम पथ पर मन हो गया दीवाना। अब तो लगी लगन ये मिट्टी में मिल जाना। अब तो लगी लगन ये मिट्टी में मिल जाना। यह प्रेम पथ अगम है, यह प्रेम पथ अगम है। कैसा भटकता गम है। कैसा भटकता गम है। दुनिया को हिला देंगे, दुनिया को हिला देंगे। मन का यही नियम है। मन का यही नियम है। रख श्याम को तू पुतली में, रख श्याम को तू पुतली में। रख श्याम को तू पुतली में। रख श्याम को तू पुतली में। हर निज को भूल जाना, प्रेमी के प्रेम पथ पर मन हो गया दीवाना। प्रेमी के प्रेम पथ पर मन हो गया दीवाना। प्रेमी के प्रेम पथ पर मन हो गया दीवाना। प्रेमी के प्रेम पथ पर मन हो गया दीवाना। अब तो लगी लगन ये मिट्टी में मिल जाना। अब तो लगी लगन ये मिट्टी में मिल जाना। अब तो लगी लगन ये मिट्टी में मिल जाना। अब तो लगी लगन ये मिट्टी में मिल जाना। प्रेमी के प्रेम पथ पर मन हो गया दीवाना। प्रेमी के प्रेम पथ पर मन हो गया दीवाना। प्रेमी के प्रेम पथ पर मन हो गया दीवाना। प्रेमी के प्रेम पथ पर मन हो गया दीवाना। मन हो गया दीवाना। मन हो गया दीवाना। दिल हो गया दीवाना। दिल हो गया दीवाना। मन हो गया दीवाना। मन हो गया दीवाना। जय जय श्री राधे श्याम।
तो प्रेमी के प्रेम पथ पर मन हो गया दीवाना या दिल हो गया दीवाना, और अब तो यही लगन है कि मिट्टी में मिल जाना। तो मिट्टी में तो भैया वैसे भी मिलना है, चाहे तुम अपने प्रियतम भगवान से अपना दिल या अपना मन लगाओ चाहे न लगाओ, लेकिन मिट्टी में तो तुम्हें मिलना ही है। और यदि दिल और मन लगा करके मिलोगे तो तुम्हारा वो मिट्टी में मिलना भी सार्थक हो जाएगा। सारी दुनिया तुम्हें याद रखेगी। क्यों? क्योंकि शरीर किसी का अमर नहीं है, लेकिन कली काल में या चारों युगों में महाराज कीर्ति यस्य स जीवति, जिसने भगवान से दिल लगाया है, मन लगाया है, आज हम उनकी कीर्ति का ही तो गायन कर रहे हैं, उनके यश का ही तो बखान कर रहे हैं। भगवान के परम लाडले भक्त ध्रुव जी महाराज की कथा हम लोग सुनते। क्यों? क्योंकि ध्रुव जी महाराज ने बाल्यावस्था में ही भगवान से अपना दिल और मन लगाया। भक्त प्रहलाद जी की कथा हम लोग सुनते हैं, भक्तिमती मीराबाई की सुनते हैं, श्री कबीर दास जी की सुनते हैं, श्री रैदास जी महाराज का चरित्र श्रवण करते हैं, श्री तुलसीदास जी महाराज के यश का गान करते हैं। तो इन सब महापुरुषों ने क्या किया कि अपना दिल और अपना मन भगवान से लगाया। और निविष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशयः, भगवान कहते हैं जो मेरे मन के अंदर अपने मन का निवेश करता है, सारा संसार उसे याद करता है। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह या संशय नहीं है। तो तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेश